इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक नगर श्रेष्ठी किसी पहुँचे हुए संत के श्री चरणों में पहुँचा। वह उनका परम भक्त था और संत के चरणों में बिछ जाने का मनोभाव लेकर वह उपस्थित हुआ। कहा, गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लो। गुरु ने कहा, गला दे, गला दो। वो कुछ समझ नहीं पाया। गुरुदेव, क्या गलाना है? आप बोलो, मैं सब कुछ आपको अर्पित करने के लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, एक काम कर, जा दरवाजे पर बैठो। सेठ ने वैसा ही किया। नगर श्रेष्ठी को गुरु ने दरवाजे पर बिठा दिया। सामान्य जन आते जाते रहे, लेकिन गुरु ने नगर श्रेष्ठी से कुछ पूछा तक नहीं, उसका कोई ख्याल भी नहीं। उस श्रेष्ठी के मन में खलबली मची हुई है। पता नहीं आज मेरे गुरु मुझसे किस बात पर नाराज हैं। साधारण व्यक्ति को बुला रहे हैं, प्रेम से बातें कर रहे हैं, पर मुझे कह रहे हैं कि तू वहीं बैठ। साधा रहा अपने आप को, लेकिन अंदर बड़ी खलबली। अगले दिन गुरु ने बुलाया। गुरु चरणों में शीश नवाया और कहा, गुरुदेव, मैंने अपने आप को आपके चरणों में अर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं कि मेरा क्या अपराध, जिसके कारण मुझे पूरे दिन और रात तक आपने बाहर बिठाया। मैं नगर श्रेष्ठी, आपका परम भक्त, आखिर मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? गुरु ने कहा, बस मैंने तुझसे पहला वाक्य कहा था, गला दे। गला दे मतलब मैं नगर श्रेष्ठी हूं, इस अहम को गला दे। तूने कहने को खुद को तो समर्पित कर दिया, लेकिन तेरा अहम विसर्जित नहीं हुआ। और जब तक अहम विसर्जित नहीं होता, तब तक वास्तविक साधना की शुरुआत नहीं होती। तेरे मन में अभी भी ये है कि मैं नगर सेठ हूं, ये अहम है। तू कहता है कि मैं आपके चरणों में अर्पित हूं, समर्पित हूं। तूने खुद को तो भले अर्पित कर दिया, लेकिन अहम कहाँ विसर्जित है? उसे विसर्जित करो। कुछ ऐसा ही मनोभाव गुरुदेव ने प्रकट करते हुए हम सबको एक बहुत गहरा संदेश दे रहे हैं। अपनी नहीं आहुति अहम की दो। अपनी नहीं आहुति अहम की दो, झांको आपे में। अपनी नहीं आहुति अहम की दो, झांको आपे में। मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है
वो सब कुछ अर्पित कर सकता है, लेकिन अपने अहम को गलाने में बड़ा कमजोर पड़ जाता है। संत कहते अपने अहम को गलाए बिना जीवन का उत्थान संभव नहीं है। जहां भी अहम आड़े आता है, हमारे जीवन में अशांति आने लगती है, हमारे संबंधों में खटास आने लगती है, जीवन की समरसता खंडित होने लगती है, जीवन में सहजता शेष नहीं रह पाती। अपने मन में झांकिए कि मेरा अहम कहां है, मेरा अहम कहां है। मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है, वो दुखी होने के लिए तैयार होता है पर झुकने के लिए तैयार नहीं रहता। कहते अहंकारी टूट जाता है पर झुकता नहीं। आज की 4 बातें आप सबसे करूंगा। झुकना, झुकाना, टूटना और तोड़ना। 4 क्रियाएं हैं और ये चारों क्रियाएं हमारे जीवन से बड़ा गहरा संबंध रखते हैं। अहम की आहुति देना चाहते हो तो झुकना सीखो, नम्र वृत्ति को अपनाओ, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, समझौतावादी दृष्टिकोण रखो। हम झुककर सब कुछ पा सकते हैं, अकड़ कर कुछ भी नहीं। मिट्टी के मटके पर के मुख पर रखे ढक्कन ने एक दिन मटके से कहा कि तुम सारी दुनिया की प्यास बुझाती हो, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता हूं, मुझे क्यों प्यासा रखती हो। मटके ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि भाई, प्यास तो मैं तुम्हारी भी बुझाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, तुम मेरे सिर पर चढ़े रहते हो, मैं तो केवल उसकी ही प्यास बुझा पाती हूं जो मुझ में उतर जाता है। अगर तुम मुझ में उतर जाओ तो मैं आज भी तुम्हारे स्वागत में तत्पर हूं। बात छोटी सी है पर बहुत गहरी है। झुकना सीखिए। और जगह आप झुको न झुको, 4 जगह नम होने का संकल्प ले लें। सबसे पहले जहां मन की शांति खंडित होने लगे, झुक जाओ। वहां अपने ईगो को बिल्कुल आड़े मत आने दो। आजकल छोटी छोटी बातों में ईगो प्रॉब्लम है ना। मन में अशांति पल रही है, कोई बात पकड़ करके बैठ गए हैं, अब उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करते हैं तो छोटे हो जाते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मन बेचैन होता है। अशांति, ये अशांति कौन पाल रहा है? हमारा अज्ञान प्रेरित अहंकार। कैसे उसको एक्सेप्ट करें?
अगर आपसे कोई कभी गलती हो जाए और उस गलती को सहज भाव से स्वीकार लो, तो बाद में उस गलती को लेकर किसी प्रकार का गिल्ट नहीं रहता। हमने स्वीकार लिया, हमसे गलती हो गई, सामने वाले ने जो कहा चुपचाप सुन लिया, या और हो थोड़ा प्रायश्चित कर लिया, मन शांत। लेकिन गलती कर ली और ये गलती मैं किसी के सामने कहूं कैसे, मैं बड़ा हूं, अंदर ही अंदर गिल्ट होता है, अशांति आती है। जीवन में कई ऐसे प्रसंग होते हैं जिसमें मनुष्य अपने अहंकार के कारण अशांति को पालता है। अब एक व्यक्ति की बेटी का संबंध एक ऐसे बड़े घराने में हो गया जो उससे काफी बड़ा था, और ये आदमी भी डींगे हाँकने वाला था। असलियत को हमेशा छिपाता था, दिखावा में भरोसा करता था। साधारण होने के बाद भी अपने आप को बड़ा संपन्न प्रदर्शित करता था। अब बड़े घराने में संबंध हो गया, बातें बड़ी बड़ी प्रकट कर दिया, सामने वाले ने भी उसकी बातों पर भरोसा करते हुए अपनी तरफ से सम्मति दे दी। अब इसके सामने एक बड़ी समस्या आ गई। जितना प्रबंध करना है वो हमारे बूते का है नहीं। प्रबंध करूं तो कैसे करूं, कैसे करूं, बाजार से कर्जा लिया। ये बात उसके एक मित्र को पता चली जो उसकी वास्तविकता को जानता था। मित्र ने बोला, भैया इतना सारा आडंबर करके क्या करोगे, कल तो तुम इसी कर्ज के बोझ में दब करके मर जाओगे। बोले अमुक के यहां संबंध हुआ है, कैसे करूं। बोले भाई उस व्यक्ति को मैं जानता हूं, बड़ा सरल उदार व्यक्ति है, कल अब तुम्हारा रिश्ता हो गया है, अब वो तुम्हारा संबंधी बनने वाला है, चलो चल करके उसको वास्तविक बात बता देते। कैसे बोलूं, वो क्या सोचेगा, कैसे बोलूं, वो क्या सोचेगा, मन में बड़ा उहापो। और वो कह रहा है मेरे को तो कई रातों से नींद नहीं आ रही है। उसने कहा तुम न बोलो तो चलो मैं बोलता हूं, थोड़ी देर कल्पना करो कि आज जिस तरीके से तुम कर्ज ले रहे हो, बाजार से रुपया उठा रहे हो, और पता है ये सब चूकने वाला नहीं है, और कल जब तुम्हारी कलाई खुलेगी, वास्तविकता प्रकट होगी, तब फिर तुम क्या मुंह दिखाने लायक होगे। अभी तो तुम केवल एक व्यक्ति के सामने नंगे होगे, कल पूरी समाज के बीच तुम्हें नंगा होना पड़ेगा। इसलिए अपनी वास्तविकता को स्वीकार लो, अपनी हकीकत को स्वीकारो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, सब बात ठीक हो जाएगी। मित्र ने खूब प्रेरित करके उसे तैयार किया, वो वहां गया। मित्र ने ही सारी भूमिका बनाई। उसने भूमिका बनाते हुए अपने आने का प्रयोजन बताया और कहा भाई इसकी बेटी में किसी प्रकार की कमी नहीं, सर्वगुण संपन्न है, सर्व सुलक्षण है, और निश्चित हमें बड़ी खुशी है कि आपके घर इनकी बेटी का संबंध हुआ है। इनकी बेटी भविष्य में आने वाले दिनों में आपकी बहू बनने वाली है। लेकिन इन दिनों ये आपके समधी बड़े परेशान हैं। परेशान ये आपके कारण नहीं, अपने कारण है। इन्होंने आपसे जितनी बड़ी बड़ी बातें बता दी, हकीकत में वो उनकी हैसियत से बाहर है। लेकिन ये बता तो दिए, चूंकि इनका स्वभाव डींगे हाँकने का है, सो बता दिए और अब ये फंस गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्थिति
ऐसी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा एडजस्टमेंट करें। लड़का वाला बहुत उदार और समझदार था। बोले चिंता मत कीजिए, विवाह वैसा ही होगा जैसा इन्होंने कह रखा है। विवाह वैसा ही होगा जैसा इन्होंने कह रखा है, किसी प्रकार की कोर कसर नहीं होगी और इन्हीं के द्वारा होगा। आप चिंता मत करें, जो व्यवस्थाएं हैं आप मेरे माध्यम से लीजिए और अपना काम कीजिए, ठाट बाट से विवाह का कार्यक्रम कीजिए। बहुत ठाट बाट से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वो आदमी उसके चरणों में गिर पड़ा। आपने मेरी लाज रख दी। उसने उसे गले से लगाया और कहा, भैया एक सीख लो, जीवन में कभी अपनी औकात से बाहर आने की बात मत करना। ये तो एक समझदारी के कारण सब मामला ठीक हो गया। अगर उल्टा केस होता तो, सामने वाला भी वैसा ही होता तो, ये अशांति मनुष्य अपने अहंकार के कारण पालता है। अरे अब हमने तो उसको कह दिया, अब हम कैसे कहें, मेरा मुंह छोटा होगा। मुंह छोटा होगा इसकी चिंता है, मन खोटा होगा इसकी चिंता क्यों नहीं? कहो ही नहीं, झुक के जीना सीखो। क्या बात कही है गुरुदेव ने, अपनी नहीं आहुति अहम की दो, झांको आपे में। बहुत गहरा संदेश है, झांको आपे में, यानी पहले अपनी औकात देखो और दूसरी बात अपने आत्मस्वरूप को समझो। व्यवहार में हमेशा मनुष्य को अपनी औकात से बाहर नहीं आना चाहिए। अपनी हस्ती और हैसियत को देख करके ही अपना व्यवहार करना चाहिए और उसी के सीमा में रह करके चले तो उसके सामने कभी ऐसी विषम परिस्थितियां निर्मित नहीं हो सकती। तो जहां अशांति हो वहां से बचो। एक आदमी बड़ा अहंकारी था और वो अपने पड़ोसी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। अहंकारी की एक प्रवृत्ति होती है, झुकना नहीं जानता, झुकाना जानता है, झुकाना चाहता है। अब क्या है, पड़ोसी की स्थिति ठीक थी पर ये उससे अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता था। अब क्या हुआ, पड़ोसी ने एक गाड़ी खरीदी, भाई साहब को आग लग गई। इसने गाड़ी खरीद ली। अब जब तक मेरे पास गाड़ी न हो तब तक मैं उससे श्रेष्ठ कैसे? भाई साहब ने कहीं से फाइनेंस करा के एक गाड़ी खरीदवा ली। घर में गाड़ी आ गई, आगे पीछे घूमे, 10 बार अपनी गाड़ी को देख देख कर इतराए। गाड़ी तो ले आया पर अभी तक तो जिंदगी की कार बड़ी मुश्किल से चला रहे थे, अब इस गाड़ी की किस्त कहां से भरे? सिर पे समस्या। जब गाड़ी लेने गया था तब उससे कहा भी गया था, भाई तुम्हारी आवश्यकता नहीं है और न तुम्हारी अभी स्थिति है गाड़ी लेने की। नहीं जी, हम गाड़ी लेंगे, चुका देंगे। 5, 7, 10 किस्त तो जैसे तैसे चुकाए और जब किस्त चुकाना बंद हुआ, बैंक के लोग आए, गाड़ी भी ले गए, इज्जत भी ले गए। ऐसा अहम किस काम का? एक सूत्र बनाओ, जहां अशांति होने लगे वहां झुक जाना सीखो, नम हो जाओ। आप अपने आप को स्वीकार कर लो, ठीक है मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं, झुक जाता हूं। उतना अहंकार को
पुष्ट ही मत करो, ऐसा काम ही मत करो जिससे तुम्हारे अंदर अकड़ उत्पन्न हो। नंबर 2, जहां संबंधों में खटास आने लगे अहंकार के कारण। आज के जितने भी संबंध टूटते हैं ना, वो ईगो प्रॉब्लम के कारण ज्यादा टूटते हैं। ईगो प्रॉब्लम के कारण ज्यादा टूटते हैं। पहले लोग अपने संबंधों को जैसे तैसे निभा लेते थे क्योंकि एडजस्टमेंट की प्रवृत्ति थी, लोग झुक जाते थे। अब हम किसी से कम नहीं, हम क्यों झुके? उस चक्कर में सारे संबंध खंडित हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पर तू मैं की स्थिति आ जाती है। आखिर इसका परिणाम क्या है, ये मनुष्य को विचारना चाहिए। अपने संबंधों को खंडित क्यों करे? यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हुआ है और ऐसा लग रहा है कि किसी का अहम आड़े आ रहा है, यदि उस घड़ी हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, हमारे संबंध पलते हैं, वो ठीक है, या हम भी उसकी अकड़ में अकड़ कर संबंध को तोड़ दे, वो ठीक है? किसे पसंद करोगे? झुक जाना। पर आजकल लोग झुकना पसंद नहीं करते, झुकाना पसंद करते हैं। उसको झुकना होगा, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं? वो झुके, वो मेरे चरणों में गिरे, वो मुझसे माफी मांगे, वो आगे आकर कहे, सारा सुधार सामने वाला करे, मैं ना करूं। बस अहंकारी और विनम्र में इतना ही अंतर है। विनम्र व्यक्ति खुद की गलतियों का एहसास कर उसे सुधारने की कोशिश करता है, और अहंकारी को सदैव सामने वालों में गलती दिखती है, वो उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। संत कहते अपनी कमियों को देखो, झांको, ठीक है मुझसे गलती हो गई, अगर मैं बड़ा भी हूं तो ऐसी कोई गारंटी नहीं कि बड़ों से गलती ना होती, बड़ों से भी गलती हो सकती है। तो अगर मैं बड़ा हूं, मुझसे गलती हुई, तो मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसे अपने ईगो का विषय नहीं बनाना चाहिए। और गलती हुई अपने आपे में झांको, हाँ मुझसे गलती हुई, रियलाइज करो, पवित्र बने रहेंगे। देखो 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वे हैं जो अपनी अकड़ के कारण संबंधों को तोड़ देते हैं, तो कुछ लोग हैं जो अपनी विनम्रता से संबंधों को जोड़े रखते हैं। बड़े भी छोटों से क्षमा मांगते हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, बेटा ने पिता के सामने एक प्रस्ताव रखा। पिता ने बेटे को डांट दिया, ये चीजें ठीक नहीं है, तुम अपनी मनमानी करते हो, ये सब नहीं होगा। प्रस्ताव क्या था? एक लग्जरी कार लाने का था। लग्जरी कार लाने का था। बेटे ने कहा, पिताजी ने 4 लोगों के सामने अपने बेटे को खूब सुना दिया, एक प्रकार से उतार ही दिया। बेटे को बड़ा दुख हुआ, एक तरफ जाकर बैठ गया। अब अपने पिताजी से क्या कहता? मर्यादाओं से बंधा था। पिताजी से कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में एक टीस जरूर हुई कि आज अपने पास सब कुछ है, लेकिन पापा ने हमारी एक छोटी सी इच्छा की पूर्ति नहीं की। बेटे का मन अशांत था। थोड़ी देर बाद पिता का भी मन अशांत हो गया। पिता जब आया, विचार किया कि नहीं, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया और गलत बोल दिया। बेटे ने आज तक कभी कोई ऐसी चाह, ऐसी इच्छा, ऐसी भावना प्रकट नहीं की। आज उसने की है तो उसकी बात को मैं पूरा कर भी सकता था। हमारे पास इतने साधन हैं कि हम इसे ले सकते हैं, इसकी पूर्ति हो सकती। वो गलत नहीं था, गलत मैं था। उसे मना भी करना था तो मैं दूसरे तरीके से कर सकता था। आज बेटा
जो हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से संभालता है, हमेशा अच्छे निर्णय लेता है और उसके कारण हमारे बिजनेस का ग्रोथ भी मिला और हमेशा हमारी बात को माना है। मुझसे ये चूक हो गई। वो व्यक्ति उठा और बेटे के पास गया, बेटा सॉरी, माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं तुझे डांट दिया, मुझे नहीं डांटना था, जा तेरे मन की जो गाड़ी तुझे लेकर आना ले आ, मैं तुझे सहज स्वीकृति देता हूँ। बेटा चरणों में गिर पड़ा, बोला पापा बस मुझे अब गाड़ी नहीं चाहिए, आपके अंदर मेरे प्रति ये भावना है, इसी से मेरा मन भर गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। आपने आज मेरे सामने मेरी भावनाओं की कद्र की है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। क्या हुआ? अकड़ करके मनुष्य कुछ नहीं पाता, पर विनम्रता से सब कुछ पाया जा सकता है। संबंधों में खटास कभी मत आने दो, चाहे वो पिता पुत्र के संबंध हो, भाई भाई के संबंध हो, पति पत्नी के संबंध हो, देरानी जेठानी के संबंध हो, किसी के भी संबंध हो, संबंधों में खटास उत्पन्न हो, उस स्तर का अहम मत आने दो, क्योंकि जहां अहंकार आता है हमारे संबंध तार तार हो जाते हैं, क्योंकि वो झुकने नहीं देता। कोई एक झुक जाए मामला ठीक हो जाए, उल्टा होता है। तालमेल बना करके चलना चाहिए, उसको छोड़ दो। पिता पुत्र एक थाली में भोजन करते थे, बेटा नाराज हो गया, कहा पापा कल से हम आपके साथ नहीं खाएंगे। पिता पुत्र दोनों एक थाली में भोजन करते थे, बेटा नाराज हुआ, कहा पापा कल से हम आपके साथ नहीं खाएंगे। पिता ने स्थिति को समझा, कहा ठीक है बेटा मैं तेरे साथ खा लूंगा। क्या दृष्टिकोण है? तू मेरे साथ नहीं खाएगा, मैं तेरे साथ खा लूंगा, यही विनम्रता है। ध्यान रखना, विनम्रता का अर्थ बड़ों का आदर करना मात्र नहीं, छोटों का मान रखना भी है। बड़ों का आदर करो पर छोटों का मान भी रखो। जो व्यक्ति विनम्र होते हैं वो वही होते हैं। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि बड़ा आदमी कौन, जिसके पास जाने के बाद सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे। बड़ा आदमी वही है जिसके पास जाने के बाद सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे। तो संबंधों में खटास जहां हो उसे खत्म करो, अपने ईगो को खोल दो कि नहीं, यहां मैं अपने अहम को पुष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि सब कुछ पाकर के भी यदि मेरे संबंध खराब हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन आजकल अपने ईगो के कारण लोग संबंधों को जीते नहीं, संबंधों को ढोते हैं। वे संबंधों को जी नहीं पाते, संबंधों को ढोते हैं, उससे उनके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। संत कहते हैं जिए, संबंधों का रस ले, संबंधों का मजा ले, एक दूसरे के मध्य मन मुटाव उत्पन्न ना होने दें, विनम्रता और सरलता से काम करें। कैसे बोले कैसे बोले, अरे क्यों, यहां मुझे खत्म करना है। हम एक दूसरे के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो अपने अहंकार को वहां आगे आने ही मत दो। पति पत्नी में बोलचाल बंद थी। अचानक पति को सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अब पत्नी से कैसे कहे, आदत 7 बजे उठने की है, 5 बजे ट्रेन पकड़नी। पत्नी के सहयोग के बिना उठ पाना मुश्किल। अब पत्नी से कहे कैसे, बोलचाल बंद है। अब मैं पति हूं, मैं कैसे कहूं? तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी और पत्नी के तकिए पे रख दिया। सुबह 5 बजे गाड़ी पकड़नी है,
कृपया कर 4 बजे उठा देना। सो गया। सुबह हुई, घड़ी में देखा तो 7 बज गए। अब लगा बड़बड़ाने चिल्लाने, कितनी अर्जेंट मीटिंग थी, कितना नुकसान हो गया, एक छोटे से काम में सहयोग नहीं, और चिल्ला चोट चालू। इसी बीच जब तकिया उठाया तो देखा उसके तकिया के नीचे एक पर्ची लिखी थी, उसमें लिखा था 4 बज गए हैं, कृपया कर उठ जाइए। अब ये क्या मजाक है? 4 बज गए हैं, कृपया कर उठ जाइए, क्या मजाक है? ये कोई जिंदगी है? क्या अच्छा होता कि दोनों मुंह से बोल लेते हैं। झुकना सीखिए, झुकाना नहीं। एक सिद्धांत बनाइए, मैं झुकूंगा, झुकाऊंगा नहीं। और एक बात बोलूं, जो झुकता है दुनिया उसके चरणों में अपने आप झुक जाती है। किसी को झुकाने की कोशिश मत करो, किसी को दबाने की कोशिश मत करो। जीवन को ऊंचा उठाना है तो जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है, पेड़ उतना ही ऊपर उठता है। हमेशा एक बात को ध्यान रखना, ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। इसलिए झुकना सीखिए, झुकाना नहीं। तो पहली बात, जहां शांति खंडित होने लगे वहां झुक जाओ, जहां संबंध बिगड़ने लगे वहां झुक जाओ, और धर्म क्षेत्र में जाओ तो नम्र होकर जाओ। धर्म क्षेत्र में अभिमानी बनकर मत जाओ, अपने अहम को विसर्जित करके जाओ। वहां मैं समाज का मुखिया, मैं ऐसा मैं वैसा, ये लेकर जाओगे तो तुम कुछ नहीं पा पाओगे। जो पाना है उससे वंचित रह जाओगे। मेरे पास एक मंत्री आते थे, विट्ठल भाई पटेल, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री होते थे, अच्छे समाज सेवी भी थे। एक बार लोगों ने उनका परिचय जब मेरे सामने देना शुरू किया, बड़े विनम्र थे। उन्होंने कहा, महाराज मैं जब आप लोगों के पास आता हूं ना, तो अपने सारे ओहदे को अपने दफ्तर में छोड़कर आता हूं। आप लोगों के चरणों में तो मैं केवल एक श्रद्धालु की हैसियत से आता हूं। लेकिन लोग हैं धर्म क्षेत्र में भी अपना ईगो लेकर आते हैं, गुरुओं के चरणों में भी उसी ईगो से प्रेरित होकर आते हैं। अरे भाई, अपने अहम को विसर्जित करने के लिए धर्म किया जाता है, अहम को पुष्ट करने के लिए नहीं। विसर्जित करो। ये क्या है? एक जगह की बात है, विमल जी संचालन कर रहे थे। एक महानुभाव बड़े अधिकारी थे, कार्यक्रम थोड़ा व्यस्त था, वो बीच में आए। उनने अपनी पर्ची भेजी और पर्ची में उनके ढेर सारे डिजिग्नेशन थे। उनकी अपेक्षा थी कि मेरा पूर्ण परिचय देकर मुझे मंच पे आमंत्रित किया जाए। इन्होंने मुझे पर्ची दिखाई। कार्यक्रम बहुत टाइट था। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनका नाम लेके उनको बुला लो। इन्होंने सीधे सीधे उनका नाम लिया, पर भाई साहब उठे ही नहीं। सीधे सीधे नाम लिया, भाई साहब उठे नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नाम लिया, उठे नहीं। जब तीसरी बार नाम लिया तो आजू बाजू के लोगों ने उन्हें उठाया और वो आए श्रीफल लेकर, पर चेहरा ऐसा जैसे किसी ने 2-4 पीट दिया हो अच्छे से, एकदम मुरझाया मन। अब हो गया कार्यक्रम, तो आके बैठ गए, सब हो गया कार्यक्रम। अब उसके बाद कार्यक्रम के बाद विमल जी मिले, लगे इनकी क्लास लेने। आप मुझे पहचानते नहीं हो?
और मैं उसी समय उधर से गुजर रहा था। जब वो बिमल जी को बोले आप मुझे पहचानते नहीं हो, तो मैंने कहा ठीक कहते हो, ये तो आपको नहीं पहचानते, पर मैं आज आपको पहचान गया। मैं आपको पहचान गया। अरे बाबा, तुम धर्म क्षेत्र में आए हो तो एक अधिकारी बनकर आए। वो अधिकारी भी नहीं, रिटायर थे, पर अपनी क्या पहचान बना रहे हो? ये अकड़ किस बात की? नम्र आदमी सदैव, मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा, आए हैं भरी सभा में, सबसे पीछे बैठ गया। अशोक जी पाटनी कभी आते हैं तो एकदम पीछे बैठ जाते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, मान देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। जितना मान दोगे उतना माननीय बनोगे, और जितना मान करोगे उतना अपमानित होगे। अभिमानी की एक बड़ी दुर्बलता होती है। उसे यथोचित मान न मिलने पर वो उसे अपना अपमान समझ लेता है। अपमान करे और अपमानित महसूस करे तो फिर भी समझ में आए, लेकिन अभिमानी को उसके अपेक्षानुरूप मान न मिले तो वो उसे अपमान समझ लेता है और बौखला जाता है। ये एक मन की बहुत बड़ी कमजोरी है। इस दुर्बलता से हमें मुक्त होना चाहिए, बाहर आना चाहिए, तो जिससे हमारे मन की शांति खंडित होने लगे। वहां झुक जाओ। जहां संबंधों में खटास आने लगे वहां झुक जाओ। धर्म क्षेत्र में जाओ, अहंकार को विसर्जित करके आओ। उसे पुष्ट मत करो, उसे अपने साथ ले चलने की कोशिश कभी मत करो। और जब गुरु के चरणों में आओ, समाज में आओ, तो नम्र होकर आओ, झुक जाओ। यहां किसी को झुकाने की कोशिश मत करो, झुको, झुकाओ मत। तो झुकना, झुकाना, टूटना और तोड़ना। अहंकारी व्यक्ति अपने अहम के पुष्ट न होने पर अंदर से टूट जाते हैं, अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये ईगो हमारे डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है। एक्सपेक्टेशन और ईगो, ये दो कारण ऐसे हैं जो हमारे ईगो के एक्सपेक्टेशन और ईगो के कारण डिप्रेशन बहुत बढ़ता है। जो जितना अहंकारी होता है वो अहंकार पूरा ना हो तो अंदर ही अंदर टूट जाता है, और उसकी स्थिति कभी कभी तो बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। एक बार ऐसा हुआ, देखो अहंकारी की परिणति क्या होती है। एक व्यक्ति पंगत में गया, पंगत चली, आखिरी में पापड़ परोसा गया। पापड़ परोसने के क्रम में उस आदमी के पास पहुंचते पहुंचते जो पापड़ बचा वो टूटा हुआ था। आधा पापड़ था, उसको आधा दिया। अब ये अभिमानी आदमी, सबको साबुत पापड़, मुझे टूटा पापड़ दिया, जानबूझ कर दिया है। अब इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। अपमान का बदला मैं लेके छोड़ूंगा। अब कैसे ले? भाई साहब ने 30,000 रुपया साहूकार से कर्जा लिया और एक पंगत दिया। पंगत में उस व्यक्ति को भी बुलाया,
अब पापड़ परोसा, सबको साबुत पापड़ दिया, उसके सामने पहुंचा तो पापड़ तोड़ कर दिया। सामने वाले ने सहज भाव से ले लिया। जैसे पापड़ तोड़ कर दिया, बोला अब आज हिसाब पूरा हो गया। हिसाब पूरा हो गया। बोले कौन सा हिसाब? बोले तुमने मुझे टूटा पापड़ खिलाया था ना, आज मैंने तुम्हें टूटा पापड़ दे के हिसाब पूरा कर लिया। हद हो गई भैया, इतनी सी बात थी तो तुम मुझे पहले कह देते, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लेता। मैंने कोई इरादतन तुम्हें कोई टूटा पापड़ थोड़ी दिया था, संयोग से पापड़ टूटा ही बचा था, सो मैंने तुम्हें दे दिया। काश तुम ऐसा मुझे पहले कह देते तो तुम्हें एक कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोग हैं, ये अहंकार छोड़ता नहीं, सब कुछ के लिए अपने आप को कहीं भी ले जाए। अनेक प्रकार के मनोकाय की विकृतियां अहंकार के कारण जन्मती है, उनसे बचो। मन को टूटने मत दो, अकड़ोगे तो टूटोगे, नम्र हो जाओगे तो सुरक्षित रहोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो। अगर मैं कहीं से कम हूं तो अपने आप को कमतर मानो, झांको आपे में, अपनी नहीं आहुति अहम की दो, झांको आपे में। ठीक है, मैं इसी के लायक हूं, न मुझे टूटना है न मुझे तोड़ना है। अगर तोड़ना है तो केवल अपने अंदर के अहम को तोड़ना है, और यह अहम टूट जाएगा यदि हम अपने आपे में झांकने का अभ्यास कर लें। आपे में झांकने का एक अर्थ तो जैसा मैंने अभी बताया, अपनी औकात को पहचानो, और आपे में झांकने का मतलब अपने आत्मस्वरूप को पहचानो, अपने आत्मा की तरफ दृष्टि रखो, उस स्वरूप को देखो, और जो तुम हो वही संसार के हर प्राणी के पास है। उसको देखो, अपने स्वरूप को पहचानो, तो कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। काश जिन चीजों पर तुम अहंकार कर रहे हो वो कितनी देर टिकने वाली है। सब क्षणिक संयोग है, और इन क्षणिक संयोगों पर जो भी अहंकार करते हैं वे इस संसार में रुलते ही हैं, दुखी ही होते हैं, उनका कोई ठीक ठिकाना नहीं आता। इन पर नाज करना अज्ञान है, इनसे अपने आप को बचाओ। जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया। जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया, पर उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कब था। जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया, पर उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कब था। दूसरों के सहारे ऊपर उठना भय से खाली नहीं होता, इसे वह नहीं जानता था। दूसरों के सहारे ऊपर उठना भय से खाली नहीं होता, इसे वह नहीं जानता था। पवन ने अपना हाथ खींचा, जलधर नीचे आ गया। बस यही है, संयोगों पर इतराना ऐसा ही अज्ञान है। एक पल में क्या हो जाए कोई पता नहीं। बस भीतर के शाश्वत तत्व की तरफ दृष्टि रखो, बाहरी संयोगों का रंच मात्र अभिमान मत करो। वो टिकाऊ नहीं है, महत् संयोग से तुम्हारे पास उपलब्ध है। आज है, कल रहे न रहे कोई पता नहीं। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। किसको देखे, कब किसका दिन पलट जाए कोई पता नहीं। इसलिए हमेशा विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलें। अपने अहंकार को विसर्जित करते हुए आगे बढ़ेंगे
तो हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं, अपनी नहीं आहुति अहम की दो, झांको आपे में। जब तक ये अहम प्रत्यय समाप्त नहीं होगा तब तक जीवन का वास्तविक उत्कर्ष हो ही नहीं सकता। एक सिद्धांत बनाए, एक श्रद्धांत बनाए कि मुझे विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना है। चाहे जैसा हो, चाहे जो भी हो, मुझे अपने मन में किसी प्रकार की अकड़ को कभी नहीं पनपने देना है। यदि ऐसी सोच ले करके चलेंगे तो हमारा जीवन कभी विफल नहीं होगा। कई बार ऐसा देखने में आया है कि जिन्हें हम छोटा समझते हैं वे हमसे आगे निकल जाते हैं, और जो आगे रहने की अकड़ में रहते हैं वो दुनिया में सबसे पीछे हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले एक प्रश्न आया कि परेड में एक कमांड से आगे वाला सबसे पीछे और पीछे वाला सबसे आगे हो जाता है। पीछे मुड़ करते ही जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे, और जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे। कौन कब आगे रहे, कौन कब पीछे हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए ज्यादा आगे पीछे मत हो, सीधे चलने की कला सीखो। अहम को विसर्जित कर दो, अहम की आहुति दे दो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन मनुष्य सब कुछ कर देता है, ये नहीं कर पाता। संत कहते हैं ये हमारी आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ी बाधा है। मैं के साथ जब तक कुछ जुड़ा, जब भी कब जुड़ा, कुछ जुड़ा, हमारी जीवन की प्रकृति वहीं अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए उनसे अपने आप को बाहर निकाल करके चलना चाहिए और जीवन को ऊंचा उठाने का स्थायी रास्ता अंगीकार करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन का हित साध सके, जीवन को स्थायी सुख के रास्ते पर लगा सके। तो अहम को विसर्जित करें, अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। हम पार्श्वनाथ भगवान के जाप अनुष्ठान के साथ यहीं पर विराम लेंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश काले से रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय
धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि, सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।